नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने मानव नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके मन में डर की एक ऐसी लहर दौड़ पड़ेगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी जो आपके साथ हो रहा है वो कोई प्रकार का ओसीडी है या फिर कोई भूत प्रेत ने आपको झपट लिया है। कहानी को थोड़े इत्मीनान से दिल थाम कर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। अभी से ठीक 1 महीने पहले, जैसा मैंने आपको बताया, मानव नाम का ये लड़का मेरठ का रहने वाला था। अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा था। कुछ ही दिन पहले, मतलब कुछ ही समय पहले ये कह सकते हैं, मानव की दोस्ती मुजफ्फरनगर में रहने वाली निहारिका नाम की लड़की से होती है। रात के वक्त दोनों वीडियो कॉल में बढ़िया बढ़िया बातें करते थे और दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड बन चुके थे। ये ऑनलाइन फ्रेंडशिप थी और दोनों की ही उम्र 16 साल की थी। दोनों ही क्लास 11th में पढ़ते थे, लेकिन निहारिका रहती थी मुजफ्फरनगर में और अपना मानव रहता था मेरठ में। अब एक दिन की बात है, अचानक से मानव निहारिका को फोन करना बंद कर देता है। निहारिका को टेंशन होती है कि मानव फोन क्यों नहीं करता है। ये भी फोन लगाती तो उसका मोबाइल सिर्फ स्विच ऑफ ही बताता। इसको टेंशन होने लगी। उसने सोची कि मानव बस मेरे साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, फ्रेंड बोल के। कभी मैं उससे मिली तो नहीं, लेकिन बस ऐसे ही वो बोर होता था तो मुझे फोन लगा देता था। ये कोई फ्रेंडशिप नहीं थी। ये सोच के निहारिका बहुत उदास हो गई। लेकिन मानव की लाइफ में तो कुछ और ही चल रहा था, कुछ खौफनाक, कुछ खतरनाक। आइए चलते हैं मानव की लाइफ में और जानते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा था कि वो निहारिका और अपने क्लोज फ्रेंड से बात करना पूरी तरीके से बंद कर चुका था। अपना मोबाइल वो स्विच ऑफ रख चुका था। उसके परिवार वाले भी, मतलब जो रिश्तेदार थे, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर मानव के साथ और मानव के घर वालों को हो क्या गया है। सब एक अलग ही असमंजस में डूब गए थे। दरअसल एक दिन की बात है, मानव ऐसे ही अपने स्कूल से आया और घर पे मम्मी को आके कहता है कि मम्मी, मेरा एक दोस्त मुझे आज थोड़ा सा ऐसे बुलाया हुआ था कुछ होमवर्क वगैरह डिस्कस करने के लिए, तो मैं उससे घर जा रहा हूँ। मम्मी ने बोली, ये इसी महीने की बात है, 1 महीने पहले की बात है। मम्मी ने बोली, ठीक है बेटा जा। मानव ने उठाया अपनी साइकिल, दोस्त के घर पहुंच गया, उससे घर टाइम पास किया। और जब वो बाहर निकल ही रहा था तो दोस्त की मम्मी आई और उससे कहती है कि बेटा, मैंने आज एक खीर बनाई हुई हूँ, थोड़ा खा ले। तो मानव ने भी वो खीर लिया, मानव के दोस्त ने भी वो खीर लिया और दोनों ने बढ़िया से खाए। और तुरंत ही मानव ने अपनी साइकिल उठाया और शाम के 7, साढ़े 7 बजे के आसपास, जब अंधेरा होने लगा था, क्योंकि ठंड जब से आई है तब से अंधेरा जल्दी होने लगा है, वो अंधेरा हो चुका था, अपनी साइकिल उठा के अपने घर तरफ आने लगा। उसका ऐसे ही आज रैंडमली मन किया कि मैं एक शॉर्टकट वाले रास्ते से घर जाता हूँ। तो ये कच्ची सड़क, कोई भूतिया होती है नहीं, नॉर्मल सड़क। जब भी मैं शॉर्टकट बोलता हूँ तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो भूतिया सड़क आता होगा, लेकिन ये एक नॉर्मल सड़क थी। और इस सड़क से वो घर आने लगा और जैसे ही वो घर पहुंचा ना, तो उसको एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, एक अजीब सी घबराहट सी होने लगी। मम्मी ने बोली, बेटा खाना लगा दूं? ये बोला, नहीं मम्मी, मैं खा के आया हूँ तो उसके घर से कुछ, मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं जाकर सो रहा हूँ, अभी मुझे उठाना मत। मानव ऐसा कह के सोने के लिए चला गया। गहरी नींद में सो गया, एकदम गहरी नींद में। रात के 3 बजे के आसपास उसे एक सपना दिखाई दिया। सपने में दिखाई दिया एक बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी जो टकला था, सफेद रंग की पोशाक पहना हुआ था, हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी सी लकड़ी थी। इसके पास आता है और कहता है कि क्यों रे, तूने मुझे क्यों मार डाला। ये एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, इस सपने में ऐसा देख रहा है। वो बुढ़ा आदमी फिर से इससे कहता है, क्यों रे, क्यों मार डाला, बोलता क्यों नहीं है। तो मानव सपने में खुद को बहुत घबराया हुआ देख रहा है। वो देख रहा है कि मैं उस बूढ़े आदमी को डरता हुआ देख रहा हूँ। ये कुछ बोल पाता उससे पहले वो बूढ़ा आदमी एकदम इसके मुंह के पास आता है और कहता है कि तूने मुझे मार डाला ना, अब तू सिर्फ 3 दिन का मेहमान है। जिस तरीके से तूने मुझे खत्म किया, मैं भी तुझे खत्म करके रख दूंगा। और मानव ने जैसी ये तुझे खत्म करके रख दूंगा सुना तो डर के मारे उठा, बहुत झड़क के उठा। शिट, ये किस प्रकार का सपना था, मैं किस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, कौन था वो बुढ़ा आदमी, मैंने किसी को नहीं मारा यार। 16 साल का साधारण सा लड़का हूँ, अपनी लाइफ आराम से जीता हूँ, कौन बुढ़ा आके मुझसे ये कह रहा है सपने में। और बहुत रियलिस्टिक सपना सा लग रहा था, मतलब। और ये कैसे कह दिया कि 3 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। मानव की हार्टबीट इतने असामान्य तरीके से उस समय बढ़ गई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। उसने सोचा कि मैं जाकर पानी पी लेता हूँ, थोड़ा नॉर्मल सा लगेगा मेरे इधर पे। पानी पीने के लिए गया, किचन से जैसे पानी पिया तो हाथ पैर सब कांपने लगे और बार बार वो एक चीज रिपीट करने लगा, तूने मुझे मार डाला, तूने मुझे मार डाला, मैं भी तुझे मार डालूंगा, तूने मुझे मार डाला, मैं भी तुझे मार डालूंगा, तूने मुझे मार डाला, मैं भी तुझे मार डालूंगा, तूने मुझे मार डाला, मैं भी तुझे मार डालूंगा। ऐसा जोर जोर से ये कहने लगा। तो घर में जितने लोग सो रहे थे सबकी नींद खुल गई और किचन में पहुंचे कि क्या हो गया, कौन बोल रहा है, सब मानव, ये क्या रिपीट कर रहा है। तो मानव बस हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ ऐसे करते हुए कह रहा है। तो मानव की मम्मी थोड़ी टेंशन में आ गई, पापा भी टेंशन में आ गए, उसको कमरे में ले गए। फिर सोचे कि शायद ये नींद की वजह से ऐसा कर रहा है और इसको बहुत तेज फीवर है। और कई बार जब हमको फीवर होता है
अब देख लेना, मेरे बोलने पे मत जाओ। कभी भी आपको ज्यादा फीवर आए तो आप देखना आपको उल्टे सीधे सपने बहुत दिखाई देते हैं, बहुत फालतू फालतू के सपने दिखाई देंगे और वो सपने बहुत रियलिस्टिक लगेंगे और कई बार आप ऐसे सपनों में बड़बड़ाने भी लगेंगे। और जब बहुत हालत वर्स्ट हो जाती है ना, आप ऐसी तबीयत खराब वाले सपने में ना चलने फिरने भी लगते हैं। तो मानव की मम्मी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, तो मानव की मम्मी को ऐसा लगा शायद इसको बहुत तेज बुखार आ गया है इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है, मैं सुला देती हूँ। तो मानव को उसकी मम्मी सुलाने के लिए लेके गई, उसको 2-4 कंबल उड़ा दी और वो भी उसी कमरे में सो गई उसी के साथ और मानव की नींद लग गई। जब अगला दिन निकला तो मानव का फीवर काफ़ी उतर चुका था, ना के बराबर था और मानव ने बोला कि मम्मी मुझे स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा फीवर है। तो क्या हुआ? शायद मानव को पिछली रात में वो क्या कर रहा था वो याद नहीं है। वो उठते से डायरेक्टली कहता है कि मम्मी फीवर थोड़ा कम है मेरा अभी, लेकिन मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट सबमिशन वगैरह कुछ तो भी सीन शॉट है। तो मम्मी ने बोली बेटा ठीक है जा। ये स्कूल चला गया, स्कूल से घर आया भैया, तो घर पे आके इसलिए बोला कि बहुत भूख लगी है मम्मी, खाना दे दो। तो मम्मी ने प्रॉपर पकवान वगैरह भी आज बनाई हुई थी किसी भी रीजन से, जो भी उनका रीजन रहा होगा, और अच्छी पूड़ी सब्जी दाल चावल पकवान थे, कुछ पापड़ था सलाद था। तो मम्मी ने उसके सामने रखी थाली, तो वो खाली सब्जी सब्जी उठा उठा के खा रहे हैं, सब्जी सब्जी खा रहे हैं। तो मम्मी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मानव नॉर्मली सब्जी खाना इतना पसंद नहीं करता था। वो ना दाल को हाथ लगा रहा है ना पूड़ी को हाथ लगा रहा है, किसी भी चीज को नहीं, सिर्फ सब्जी सब्जी खा रहा है। और सब्जी खत्म हो गई तो मम्मी को बोलता है ए और दे खाना। तो मम्मी को थोड़ा ऐसा लगा कैसे बोल रहा है, क्या हो गया मानव ऐसे क्यों बोल रहा है, खाना दे भूख लगी है। तो मम्मी को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी मम्मी ने बोली हाँ पूरा खत्म कर अच्छे से फिर देती हूँ। खत्म तो कर दिया, दिखता नहीं है क्या, पूरी साफ थाली है, सफाचट थाली है, खाना दे। पूरी थाली भरी हुई थी, सिर्फ सब्जी खत्म किया था। मम्मी गई सब्जी दी, फिर और सब्जी दी, फिर और घर की पूरी सब्जी खा गया। उसके बाद बोलता है और भूख लगी है दूध दे। घर पे 2 लीटर दूध था, 2 लीटर दूध पी गया। अब मम्मी को हो रही है इसको देख के टेंशन, ऐसा गया और पटक के दरवाजा बंद किया जैसे तोड़ देगा और अंदर जाके लेट गया। मम्मी दरवाजा खोल के अंदर गई, बोली मानव बेटा क्या हो गया, ठीक तो ए बार बार परेशान मत कर, सब ठीक है चली जा यहाँ से, ऐसा करके मम्मी को बोलता है। तो मम्मी को थोड़ा अजीब सा लगा, बोलती है मन में कि इसके पापा को आने देती हूँ, काम पे गए हुए हैं, उनको सब बताती हूँ कैसी हरकत कर रहा है, अभी इसको अकेला छोड़ देती हूँ। डर गई ना मम्मी भी, तो मम्मी अकेला छोड़ के चली गई। फिर शाम के समय मानव के पापा घर पर आए, तो मम्मी ने पूरी बात उसके पापा को बताई। तो पापा ने बोले अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। उससे बात करने के लिए गए हैं, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, मानव ऐसे ही बैठा है। और पता नहीं आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतने समय में मतलब इतना जो कुछ अभी हुआ, जब से भी हुआ मैंने जो आपको बताया, ये 2 दिन के खेल में मानव के जो चेहरा है ना उसमें पूरी ऐसी ऐसी झुर्रियाँ पड़ गई थी, ऐसी ऐसी सिकुड़न पड़ गई थी जैसे कोई बूढ़े इंसानों के चेहरे में क्या पड़ती हो। आंख से, दोनों आंखों से हल्के हल्के बूंद बूंद जैसे खून के आंसू आने लगे थे। और बाल जो जैसे नॉर्मली बाल कैसे रहते हैं अपने, है ना, अलग अलग टेक्सचर के भी होते हैं, लेकिन बाल के लगभग हर एक टेक्सचर आपको पता ही होंगे। उसके बाल ना जैसा कॉटन हो जाता है ना, रुई, वैसे वाले बाल हो गए थे उसके। मतलब पता नहीं उसकी स्किन में, उसके बाल में क्या हो गया था 2 दिन में, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी क्या झुर्रियाँ पड़ गई थी, कौन सा रिएक्शन हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा उससे बात कर रहे हैं, उसकी हालत देख के टेंशन में आ गए। बोले ये कल तक तो ठीक था, सुबह स्कूल जल्दी निकल गया था, ये मैं उठ नहीं पाया था, और अभी इसको क्या हो गया है। इसकी मम्मी से पूछ रहे हैं, तो मम्मी बता रही है मालूम नहीं, स्कूल से आया था तब भी थोड़ा नॉर्मल था, फिर मैंने इसको इसके कमरे में सोने दी, सोची कि आप आएंगे तब बात करेंगे, अभी आप आए हैं तभी मैं इसकी शक्ल देख रही हूँ कमरे में आके, तो कैसा दिखाई दे रहा है ये, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, आप कुछ कीजिए ना। तो इसके पापा बोलते हैं कि चलो इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ऐसा करके उसको जैसे हाथ पकड़े ना, तो उसका हाथ अब असामान्य तरीके से ठंडा, एकदम बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा। डर गए, बोले चल हॉस्पिटल चल, क्या हो गया तेरे को, तू ठीक तो है ना। इसने मुझे मार डाला, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे मार डाला, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे मार डाला, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। अब ये वापस से जैसा रात में बोलना शुरू किया था, ये नॉन स्टॉप बोलने लगा। और इसको बोलते बोलते आधे घंटे बीत गए, और आधे घंटे से इसके मम्मी पापा दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन ये ऐसे ही ऐसे बस रिपीट कर रहा है कि एक चीज। इसके पापा समझ गए ये मैटर हॉस्पिटल जाने से तो सॉल्व नहीं होगा। मेरा एक पहचान वाला, मतलब इसके पापा के कोई दोस्त थे जो कि तांत्रिक बाबा वगैरह से जान पहचान रखते थे, झाड़ फूक वालों से, पंडितों से। तो फोन लगाते अपने फ्रेंड को, बोलते मेरा लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको हुआ क्या, अपने दोस्त के घर गया था और लौटा है जब से, तब से ये ऐसी विचित्र सी हरकतें कर रहा है कल से। तो क्या जो फ्रेंड था, मतलब इसके पापा का फ्रेंड, वो बोलता है कि रुको मैं किसी से बात करता हूँ। तो मेरठ के आगे एक छोटा सा गाँव भी, अब मैं उस गाँव का नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि ये थोड़ा वैसा वाला मुद्दा है। तो उस गाँव में मेरे पहचान के एक बाबा जी हैं, मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ जो शमशान में बैठते हैं रात के समय, और ये कुछ खास लोगों को ही पता है।
मतलब जो उनसे कनेक्टेड है ना बाबा से, वो शमशान में मशान पूजा कुछ तो भी होती है, अपने को इतना समझता नहीं है, एक प्रकार की तंत्र साधनाएं वो करते हैं और वो ऐसे भूत प्रेत वाली बाधाओं को फटाक से पकड़ लेते हो, ठीक कर देते हैं। मैं फ़ोन लगाता हूँ उनको तो ये भी कहते हैं कि हाँ फ़ोन लगाओ। मैंने फ़ोन लगाया बाबा को, जो भी बातचीत हुई होगी तो वो बोलते हैं कि फटाक से तुम लड़के को लेकर ये गाँव पे आ जाओ। तो मतलब अपना मानव के पापा तुरंत उस गाँव में पहुँच जाते हैं। अब रात का वक्त आ गया है, पूरा रात का वक्त हो चुका है और वहाँ पे शमशान घाट में वो जो भी झाड़ फूक वाले बाबा हैं, तंत्र साधना वाले बाबा हैं, इन लोगों को रात के तकरीबन 12 बजे बुलाए। शमशान घाट में जस्ट एंटर होने वाले थे कि बाबा शमशान घाट से बाहर निकले और मतलब ये जो मानव के पापा के फ्रेंड थे उनको देख के कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें लाने बोला था लाए हो कि नहीं। तो वो कहते हैं कि हाँ, इनको चाचा जी बोलते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। चाचा जी, मानव के चाचा जी हो गए तो अपने भी चाचा जी हो गए। तो चाचा जी कहते हैं कि हाँ लेकर आया हूँ। तो फिर बोले निकालो। तो उन्होंने एक बॉटल निकाले, बॉटल में था गंगा जल। दूसरे पॉकेट से निकाले इतना बड़ा सा एकदम नुकीला चाकू। तो मानव के पापा देख के टेंशन में आ गए कि चाकू और ये बॉटल में क्या है, क्या लेकर आए। तो तांत्रिक बाबा भी कहते हैं कि अभी मेरे हाथ में दे दो। तांत्रिक बाबा ने वो लिए, वो चाकू की धार में, पूरा धार में गंगा जल डाले कुछ मंत्र पढ़ते हुए और इसके ऊपर ऐसा फेंके तो इसको ऐसा झटका सा लगा मानव को। फिर इसमें और गंगा जल डाले और उसका ऐसा 7 बार कुछ मंत्र पढ़ते हुए उतारा किए और मानव बिल्कुल ऐसा पूरी बॉडी अब छोड़ दिया, पूरा तरीके से लूज हो गया। अब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि बच्चे को अंदर लेकर आ जाओ। अब बच्चे को शमशान घाट के अंदर लेकर गए। अभी तक मानव के पापा को कुछ भी पता नहीं है। मानव के पापा ने खाली ट्रस्ट करके, अपने फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट करके ये सब यहाँ पर लेकर आ गए हैं, अपने लड़के को, मानव को यहाँ पर लेकर आ गए। तांत्रिक बाबा बच्चे के साथ, मानव के पापा के साथ अंदर गए हैं। फिर वहाँ पे एक चिता जली थी, ताज़ी अच्छी किस्मत वाली बात थी शायद। वहाँ पर बैठा ले हैं। तांत्रिक बाबा ने अपनी एक पोटली से बना हुआ आटा निकाले, बोले अभी इस चिता में रोटी पकाओ। तो मानव के पापा ने बड़ी हिम्मत करके रोटी पकाए, बोले अपने बच्चे को खिलाओ। 3 रोटी उसके पापा ने पकाए हैं। एक चटनी डब्बे में वो बाबा लेके आए थे, बोले चटनी किस चीज़ की है, क्या है पूछना मत, खाली ये चटनी में लगा के लड़के को खिलाओ। तो पापा ने अपने हाथ से मानव को खिलाए हैं, खिलाए। चाचा तो साइड में बैठ के बस ये नज़ारा देख रहे हैं, खाली साइड हो गए। गंगा जल और वो खंजर सौंप के साइड हो गए हैं। मानव के पापा ने उसको 3 रोटियां खिलाए हैं, लिटरली शमशान घाट की जलती हुई चिता में सेक के, और पता नहीं कौन सी चटनी के साथ मानव ने खाया है। और तीसरी रोटी का आखिरी निवाला हुआ ही है कि मानव ऐसा करने लगा, नींद आ रही है ऐसा बोल के ना वो चिता के बाजू में ही सोने ऐसा हो गया। तो मानव के पापा टेंशन में आ गए, अरे बेटा इधर किधर सो रहे हैं, घर जाएंगे। तांत्रिक बाबा बोलता है रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं है, सोने दो इसको और तुम पूरी रात जागो, आओ मेरे साथ बैठो। तांत्रिक बाबा इनको लेकर गए, मानव के पापा को लेकर थोड़ा साइड में एक चबूतरा था, वहाँ पर बैठ गए और बोले बस जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे साथ बोलते जाओ। उन्होंने पूरी रात तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े हैं और मानव के पापा ने रिपीट किए और मानव चिता के बाजू में सो रहा है पूरी रात। सुबह 4:30 बजे के आसपास तांत्रिक बाबा बोलते हैं अब जाने का समय आ गया, हमारा भी और तुम्हारा भी, बच्चे को उठाओ घर लेके जाओ। उठेगा तो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा पहले था। मानव के पापा पूछते हैं बाबा क्या हुआ था, बच्चे को थोड़ा बता। मत कर सवाल, लेकर जा और आगे से ध्यान रखना बच्चा कुछ भी स्वादिष्ट भोजन या मीठा कुछ भी खाकर घर से बाहर किसी सुनसान इलाके में ना निकले। बहुत सारी हवाएं रहती है जो स्वादिष्ट भोजन की तलाश में रहती है, मीठे भोजन की तलाश में रहती है। तेरे बच्चे ने शायद कोई गलती किया था ऐसी। बोले ठीक है बाबा ध्यान रखेंगे। इसको उठाकर लेकर गए हैं गाड़ी में बिठाकर और फिर भैया पहुंचे हैं अपने घर पे मेरठ में। फिर ये उठा, शाम को ही उठा डायरेक्ट, बहुत सोया था और उठा तो मम्मी बोला भूख लगी। मम्मी टेंशन में आ गई कि फिर सब्जी खाएगा क्या। मम्मी ने फिर प्रॉपर पकवान के साथ खाना ला कर दी, तो प्रॉपर खाना खाया, अच्छे से खाया पेट भर के। बोला मम्मी फिर नींद आ रही है, सो रहा हूँ। बोले बेटा ठीक है सो जा, क्योंकि 2-3 दिन बाद ठीक से बात किया था। ये फिर सो गया। अगले दिन उठा तो मम्मी बोले स्कूल जा रहा हूँ, ठीक लग रहा है। स्कूल गया, फिर आया, नॉर्मल ठीक हो गया। मतलब इनके घर वालों को तो डिटेल में कभी समझ में आ ही नहीं पाया कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। लेकिन अभी से 4-5 दिन पहले ही घर के सारे लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो पूरी कहानी, पूरी चर्चा आपस में डिस्कस की। मानव ने भी बताया मैंने क्या कर दिया था, फिर पापा ने बताया तेरे साथ क्या हो गया था। तब इनको पूरी गुत्थी समझ में आई। मीठा खा के अपने दोस्त के घर से बाहर निकला था, सुनसान इलाके में चले गए। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ताकि ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।